जितने भी 1 लीटर के पेट्रोल इंजन होते हैं, अब चाहे वो वेन्यू का हो चाहे सोनेट का हो, इनके अंदर एसी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अब चाहे आप इसका डीजल वेरिएंट लो, चाहे पेट्रोल वेरिएंट लो या टर्बो पेट्रोल वेरिएंट लो, सभी के अंदर जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो आपको एवरेज मिलेगी। नेगेटिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप टाटा की गाड़ी लेना जा रहे हो। अगर आप फुल फैमिली के साथ लोड के साथ गाड़ी चलाते हो तब भी ये 1.2 लीटर का इंजन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की, जो 5 गाड़ियां जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है, जिसमें सोनेट आ जाती है, 3XO आ जाती है, नेक्सॉन आ जाती है, ब्रेजा आती है और काइलक आ जाती है। पांचों ही गाड़ी के अंदर जो इंजन एंड गियर बॉक्स के ऑप्शन है वो थोड़े डिफरेंट मिलते हैं और इसी वजह से कस्टमर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी मेरी यूज और ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सा इंजन एंड गियर बॉक्स आपकी यूज के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, एंड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक में कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा आपको माइलेज एंड परफॉर्मेंस निकाल के देती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी STJ कार्स। तो भाई इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे मैंने गाड़ी रखी है वो रखी है टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन। आई नो काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया नेक्सॉन तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, तो 5वें नंबर पे क्यों रखी है। देखिए नेक्सॉन है एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, लेकिन नेक्सॉन के अंदर अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कस्टमर को प्रॉब्लम देती है जब आप इस गाड़ी को खरीद लेते हो। अच्छाइयां भी गाड़ी के अंदर काफी अच्छी है, बट इसके जो कौन से वो भी कस्टमर को समझने चाहिए। सबसे पहले गाड़ी की प्रोज की बात कर लेते हैं, मतलब अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। देखिए इस गाड़ी के अंदर आपको लगभग हर एक इंजन ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पेट्रोल की तरफ जाते हो तो पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा, CNG ऑप्शन मिलेगा, डीजल ऑप्शन मिल जाता है, EV ऑप्शन मिल जाता है। सिंस इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसका एक क्रिएटिव प्लस वेरिएंट आता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि 15 लाख से नीचे आपको कॉस्ट करेगा और सारे फीचर इंक्लूडिंग पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी ये आ जाती है। स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का, एंड फीचर लोडेड कैबिन जो है वो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसकी हाईवे स्टेबिलिटी जो है ना भाई वो बहुत जबरदस्त रहती है, एंड सिटी के हिसाब से भी जो सस्पेंशन है वो बहुत ही जबरदस्त ट्यूनअप है। अब बात करते हैं गियर बॉक्स इसकी। अब देखिए इसके अंदर आपको AMT मिलता है, मैनुअल मिलता है और DCA गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन गियर बॉक्स आपकी यूज के हिसाब से कौन सा रहेगा। देखिए अगर आप हाईवे पे ज्यादा ड्राइव करते हो, 70% हाईवे 30% सिटी, तब आप इसका DCT वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि DCT गियर बॉक्स इसके अंदर वेट गियर बॉक्स यूज होता है और वेट गियर बॉक्स जो है हाईवे पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे देता है। मतलब ओवरटेकिंग में ऐसा कोई ज्यादा जजमेंट आपको लेना नहीं है और गाड़ी जो है क्विक शिफ्ट कर जाती है अगर आप इसको हैवी थ्रोटल से हाईवे पे ओवरटेक करते हो। तो जो कॉन्फिडेंस आता है हाईवे पे ओवरटेक करने का वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप फुल फैमिली के साथ लोड के साथ गाड़ी चलाते हो तब भी ये 1.2 लीटर का इंजन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हाईवे पे DCT विद 1.2 लीटर इंजन आपको माइलेज अच्छी दे देता है, क्योंकि गाड़ी पे लोड उतना नहीं पड़ता जितना कि एक N इंजन पे पड़ जाता है। तो इस वजह से फुल लोड के साथ भी ये गाड़ी हाईवे स्टेबिलिटी में अच्छे खासे नंबर अचीव कर लेती है। तीसरा है कि इस गाड़ी की सस्पेंशन क्वालिटी सिटी के हिसाब से भी बेटर है, बट जो DCT गियर बॉक्स है वो सिटी के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तब आपको इसका AMT या फिर मैनुअल गियर बॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के नेगेटिव्स की। सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो आती है गाड़ी की सर्विस को लेके। देखिए टाटा की गाड़ियों की जो सर्विस है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, और ये चीज आप भी जानते हो कि टाटा के फीडबैक है सर्विस को लेकर कस्टमर की तरफ से काफी ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। तो अगर आप टाटा की सर्विस को झेल सकते हो तो आप टाटा ले लीजिए। दूसरा है इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो ग्लिच है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, इस वजह से कस्टमर जो है थोड़ा टाटा की गाड़ियों से बचते हैं। फिट एंड फिनिश के इशू जो है वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट होते हैं, बट फिट एंड फिनिश से गाड़ी की परफॉर्मेंस एंड ड्राइवेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो PDI वाली चीज होती है कि जब भी आप टाटा की गाड़ी लो तो उसको अच्छे से PDI कर लो, ताकि जो फिट एंड फिनिश के इशू आप बाद में नोटिस करोगे वो पहले ही नोटिस कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी जो है वो टाटा की थोड़ी डाउट में रहती है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप टाटा की गाड़ी लेना जा रहे हो। चौथे नंबर पे जो गाड़ी आ जाती है वो आती है किया की तरफ से आने वाली सोनेट। अब सोनेट के अंदर आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 1.2 लीटर NA इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एंड ऑफ कोर्स एक डीजल इंजन ऑप्शन भी मिल जाता है, बट अगेन हम यहाँ पेट्रोल की ही बात करेंगे। तो अगर आपकी ड्राइव सिटी के अंदर काफी ज्यादा है तब आप इसका 1.2 लीटर NA इंजन ले सकते हो जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो क्लच है अनलाइक टर्बो गियर बॉक्स बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लाइट क्लच है, तो सिटी में चलाने के लिए 1.2 लीटर का N इंजन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। दूसरा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहते हो तो ये 1.2 लीटर का इंजन आपको टर्बो से बेहतर रिलायबिलिटी भी दे देगा इन सिटी, सम टाइम ऑन हाईवेज एज वेल। तीसरा है कि अगर आप ऐसे हो जो लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो, जो 80 to 100 कभी कभी टच करते हैं, तब भी उनके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस 1.2 लीटर का बहुत जबरदस्त नहीं माना जाता। तो अगर आप एक काम ड्राइविंग करते हो तो आपके लिए 1.2 लीटर का किया सोनेट का इंजन ठीक रहेगा, आप इससे अच्छी खासी माइलेज भी निकाल लोगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेंटेनेंस की बात करते हो तो जो 1.2 लीटर के इंजन होते हैं ये टर्बो से कम मेंटेनेंस मांगते हैं। तो ओवरऑल अगर ये 4-5 चीजें आपके दिमाग में है तब 1.2 लीटर का आप किया सोनेट का इंजन ले सकते हो, जो आपको ठीक ठाक माइलेज एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। बट हाँ, अगर आपकी राइडिंग हाईवे पे बहुत ज्यादा है, यानी कि वही 70% हाईवे 30% सिटी, तब ये 1.2 लीटर का
का इंजन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ओवरटेकिंग में ये इंजन बहुत ज्यादा अंडर पावर फील होता है। तो जो जजमेंट होता है आपको 4-5 मिनट पहले वो लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर गियर डाउन करके आपको गाड़ी को पावर देनी पड़ेगी, और गियर डाउन करने के बाद भी कभी कभी 4th गियर में ये गाड़ी पावर नहीं लेती है। तो इस वजह से आपको फिर जाना पड़ेगा इसका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की तरफ, एंड ऑफ कोर्स उसका भी एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। दूसरा है कि अगर आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तब भी आपको इसका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको IMT और एक DCT का ऑप्शन देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से टर्बो के साथ रहेगा वो रहेगा 1 लीटर का IMT, जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। क्लचलेसली आप इसके अंदर गियर शिफ्ट कर सकते हो। तीसरा है कि अगर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त चाहते हो और फन टू ड्राइव गाड़ी चाहते हो, मतलब आपको ड्राइविंग में अगर मजा आता है और आप एक ऐसी सोनेट गाड़ी देख रहे हो जिसके अंदर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाए, तब भी आप इसका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ले सकते हो। कौन जिसके अंदर क्या है कि एक तो इसके अंदर आपको थोड़ी माइलेज जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगी अगर आप इसको सिटी में काफी ज्यादा ड्राइव करोगे। मतलब ये आपको 10-11 के अराउंड माइलेज देगी सिटी में। हाईवे पे कोई भी टर्बो पेट्रोल इंजन आपको अच्छी खासी माइलेज देता है और ये भी आपको 15-16 का माइलेज निकाल के दे देगी। और दूसरी चीज है भाई साहब इस गाड़ी का सस्पेंशन। अब चाहे आप इसका डीजल वेरिएंट लो, चाहे पेट्रोल वेरिएंट लो या टर्बो पेट्रोल वेरिएंट लो, सभी के अंदर जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो आपको एवरेज मिलेगी। हाईवे के हिसाब से बनी होती है, सिटी के हिसाब से नहीं होती है। तो मतलब अगर आप फुल लोड के साथ भी किया सोनेट लेने का प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं फुल फैमिली के साथ इस गाड़ी में ड्राइव कर लूंगा, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई टूटा फूटा रोड आएगा तो वहां पे गाड़ी के जो सस्पेंशन जो है उसमें कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर अगर फुल फैमिली बैठी है तो थोड़े से अनकंफर्टेबल या फिर शेकी वो फील करते हैं जब भी कोई टूटा फूटा रोड आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट किया सोनेट। अब जो तीसरी गाड़ी आ जाती है भाई साहब वो आती है स्कोडा की तरफ से आने वाली काइलैक। अब काइलैक के अंदर एक सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। मतलब गाड़ी की मैनुअल की प्राइस ही आपको 11,70,000 रुपए दिल्ली के अंदर ऑन रोड कॉस्ट कर जाती है। और वहीं अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो, जो सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक है वो आपको इसके अंदर मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, उसकी प्राइस भी 13,50,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर कॉस्ट कर जाती है। तो मतलब अगर एक बेहतरीन गियर बॉक्स किसी भी गाड़ी में आप देख रहे हो तो स्कोडा काइलैक के अंदर एक अच्छा खासा गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये किन कस्टमर को टारगेट करती है, तो देखिए उन कस्टमर को टारगेट करेगी भाई जिन्हें चाहिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियर बॉक्स। इस गाड़ी के अंदर आपको 170 Nm का टॉर्क मिलता है जो अपने सेगमेंट में बहुत जबरदस्त है। साथ ही इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग फील है ना वो भी बेस्ट इन द सेगमेंट है। मतलब सुपर्ब राइड प्लस हैंडलिंग जो है वो इस गाड़ी की आपको देखने को मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स प्रीमियम यूरोपियन फील जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। साथ ही अगर आप हाईवे स्टेबिलिटी की बात करते हो तो इसका जो सस्पेंशन है वो परफेक्टली ट्यून है, हाईवे के हिसाब से भी एंड सिटी के हिसाब से भी। एंड इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसके अंदर जो गियर शिफ्टिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। तो ये तो हो गए इसके कुछ पॉजिटिव। अब बात करते हैं गाड़ी के नेगेटिव्स की। देखिए गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो स्पेस मिलता है वो आपको कम मिलता है। तो मतलब अगर आप एक ऐसी गाड़ी ले लेना चाहते हो जिसके अंदर आप फुल फैमिली बैठ के लॉन्ग ट्रिप पे जा सको, तब ये थोड़ी अनकंफर्टेबल आपके लिए रह सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको कम मिलेगा। साथ ही आपको जो फीचर है वो इसके राइवल के हिसाब से थोड़ा कम मिलेंगे। मतलब सोनेट के हिसाब से, 3XO के हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में थोड़े से फीचर जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको कम मिलते हैं, लेकिन वो फीचर कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर जाते हैं जब आप इसके इंजन को हाईवे पर ड्राइव करते हो या फिर सिटी के अंदर चलाते हो। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस है स्कोडा की गाड़ियों की वो थोड़ा सा कंसर्न कर सकती है। इसी वजह से जब भी आप स्कोडा की गाड़ी लेने जाओ तो एक एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का पैकेज आता है, वो जरूर आप इसके अंदर ले लें, जिससे कि जितनी भी सर्विसेज होती है पूरे साल के अंदर आपकी या फिर 2-3 साल के अंदर आपकी, उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और चौथा आता है भाई साहब एसी परफॉर्मेंस। देखिए जितने भी 1 लीटर के पेट्रोल इंजन होते हैं, अब चाहे वो वेन्यू का हो चाहे सोनेट का हो, इनके अंदर एसी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है बिना टर्बो किक इन करे एसी के लोड को मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल करता है। इस वजह से खड़ी गाड़ी के अंदर आपको एसी थोड़ा सा कम चलता हुआ लग सकता है, लेकिन हाँ जैसे ही आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके निकलोगे, टर्बो किक इन होगा, इंजन को पावर मिलेगी, एसी आपका परफेक्ट चल जाएगा। अब यहाँ पे बेस्ट इंजन एंड गियर बॉक्स जो है वो कौन सा है? देखिए 1 लीटर का TSI प्लस 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो है इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है और जो गियर बॉक्स इसके अंदर आ रहा है ना वो कम ही देखने को मिलता है इस सेगमेंट के आने वाली गाड़ियों के लिए। तो इसी वजह से अगर आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ले लेते हो तो सबसे ज्यादा खुश रहोगे लाइफ में, लेकिन अगर आप इसका मैनुअल वेरिएंट भी ले लेते हो तब भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है। बट हाँ मैनुअल के अंदर जो क्लच होता है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का वो थोड़ा सा डीप दबाना पड़ता है। तो इस वजह से सिटी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आपको बार बार क्लच दबाना पड़ेगा जो काफी ज्यादा डीप होता है, जिससे कि थोड़ी फटीग वाली फीलिंग जो है ना वो सीट के अंदर से आने लगती है। तो ओवरऑल ये उन कस्टमर के लिए गाड़ी है जो 50% ड्राइविंग करते हैं, 50% सिटी 50% हाईवे, तो उनके लिए स्कोडा काइलैक का 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स बेस्ट रहेगा। आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। और भाई दूसरे नंबर पे जो गाड़ी आ जाती है वो आती है महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO। मुझे अभी तक ये गाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लग रही है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन आता है 1.2 लीटर का वो मोस्ट पावरफुल इंजन है अपने सेगमेंट के अंदर। मतलब कि अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए तब महिंद्रा की 3XO आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। मोस्ट पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन अभी
अभी तक अपने सेगमेंट में अगर कोई है तो आपको महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO के अंदर देखने को मिल जाता है। फीचर कंपेयर टू एनी अदर कार, इसके AX5 वेरिएंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त फीचर लिस्टिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर एक फीचर लोडेड गाड़ी भी देख रहे हो तब भी महिंद्रा की 3XO एक अच्छा खासा आपके लिए ऑप्शन बन जाता है। कैबिन जो है थोड़ी सी प्रीमियम फील देता है अगर आप कंपेयर करते हो स्कोडा काइलेक से, किया की तरफ से आने वाली सोनेट से या फिर नेक्सॉन से भी। थोड़ा सा मुझे इसके अंदर जो कैबिन है उसके अंदर जो ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। हाईवे स्टेबिलिटी इस गाड़ी की एक्सीलेंट है, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा वाइड व्हील बेस ये गाड़ी होल्ड करती है और जिस वजह से हाईवे स्टेबिलिटी जो है 3XO की बहुत जबरदस्त हो जाती है। सेफ्टी जो है ऑफ कोर्स 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ये गाड़ी है, तो नेक्सॉन की इक्वली आपको यहाँ पे सेफ्टिंग भी देखने को मिल जाती है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी जो है वो यही मानी जाती है। तो मतलब अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो भैया जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाए, फीचर काफी अच्छे मिल जाए, सेफ्टी काफी अच्छी मिल जाए और साथ ही 5 बंदों के साथ हाईवे स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाए, तब भाई महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO एक ओवरऑल गुड पैकेज आपको मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है गाड़ी की माइलेज को लेकर। अब देखिए जो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, भाई इसकी माइलेज लिटरली कम है। अगर आप इसको सिटी के अंदर चलाते हो तो ये 9-10 का माइलेज आपको निकाल के देती है, वहीं अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो तो 13-14 का ये माइलेज आपको निकाल के देती है। तो अगर आप इसका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स लेते हो तो उसके अंदर तो माइलेज आपको कम मिलेगी, बट हाँ अगर आप इसका मैनुअल गियर बॉक्स लेते हो 1.2 लीटर के साथ तो वहां पे इस गाड़ी की माइलेज आपको ठीक मिल जाती है। 12 से 13 का माइलेज ये आपको सिटी में आप इससे आराम से निकाल सकते हो अगर लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो। दूसरा इसका जो बूट स्पेस है ना वो भी कंपैरेटिवली लिमिटेड है। आप किसी और गाड़ी से कंपेयर करोगे जो इस सेगमेंट के अंदर आती है तो इसका बूट स्पेस आपको सबसे कम दिखाई देगा। तीसरा है कि इसके अंदर भी टाटा की तरह जो टेक्निकल ग्लिच है ना, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ग्लिच, सनरूफ अटकने का ग्लिच, वो कई बार देखने को मिल जाता है और इसी वजह से कस्टमर जो है वो 3XO पे उतना ज्यादा जल्दी शिफ्ट नहीं होते जितना कि Hyundai, किया, होंडा या मारुति गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जो गाड़ी का सस्पेंशन है भाई साहब वो थोड़ा सा आपको फर्म देखने को मिलेगा, यानी कि सिटी के हिसाब से ये वाला सस्पेंशन आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन जब आप इसको हाईवे पे लेके चलोगे थोड़ा बहुत आपको ये बॉडी रोल फील करा सकती है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो बेस्ट इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है वो है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। अगर ऑटोमेटिक में जाते हो तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड के साथ आ जाती है। एंड जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा वो रहेगा AX5, सबसे ज्यादा बजट एंड पैकेज्ड एंड फीचर लोडेड आपको ये वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 1 पे जो गाड़ी आ जाती है वो आती है मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा। अब ब्रेजा को खरीदने के कस्टमर के काफी ज्यादा रीजन रहते हैं। सबसे पहला तो एक तो काफी बड़ी लगती है अपने सेगमेंट में, दूसरा है कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल कैबिन स्पेस है वो आपको इनफ मिल जाता है 5 बंदों के लिए भी। तीसरा है कि इस गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है, 1.5 लीटर का इंजन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पेपी इंजन है। मतलब आप 1.5 लीटर का किया सेल्टॉस का इंजन चला लीजिए, 1.2 लीटर का सोनेट का इंजन चला लीजिए या कहीं ना कहीं क्रेटा का इंजन भी 1.5 लीटर का चलाओगे तो आप नोटिस करोगे कि 0 से लेके 100 तक, चाहे ग्रैंड विटारा हो या क्रेटा हो या ब्रेजा हो, ये क्रेटा से आगे रहती है। तो इसका 1.5 लीटर का एनए इंजन होते हुए भी काफी ज्यादा पेपी इंजन है। 80 to 90 तक तो गाड़ी हाथ भी नहीं आती, लेकिन हाँ इसके जो गियर बॉक्स रेशियो है 1/3 के वो काफी ज्यादा छोटे हैं और इसी वजह से गाड़ी पिकअप काफी अच्छा लेती है। लेकिन हाँ उसके बाद 90 आते आते क्रेटा है या फिर जो किया सेल्टॉस है ये गाड़ी को ओवरटेक कर जाती है और मैक्सिमम आप देखोगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर काफी क्विकली ये गाड़ी शिफ्ट कर जाती है। तो इस वजह से कस्टमर को ये इंजन काफी ज्यादा रिफाइन लगता है, पावरफुल भी लगता है, स्पेस भी गाड़ी के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। एंड अगर आप एक ऑटोमेटिक वेरिएंट देखते हो तब भी ब्रेजा के अंदर एक बेहतरीन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का जो सस्पेंशन है सिटी के हिसाब से परफेक्टली ट्यून अप है। मतलब जितनी भी गाड़ी मैंने अभी तक आपको बताई सबसे बेहतरीन सस्पेंशन आपको सिटी के हिसाब से ब्रेजा का लगेगा और यही हाईवे स्टेबिलिटी भी गाड़ी की ठीक ठाक आपको मिल जाती है। अब इसके भी कुछ नेगेटिव्स है, जैसे कि इसका जो इंटीरियर है वो कस्टमर को काफी आउटडेटेड लगता है। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि भैया नया फेसलिफ्ट आ जाएगा तो आप वेट भी कर सकते हो, शायद थोड़ा बहुत इंटीरियर में चेंज कर दिया जाए। दूसरा है कि फीचर जो है वो भी ऑफ कोर्स आपको कम लगते हैं इसके राइवल से जो भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल था। और हाईवे पे जब आप इस गाड़ी को ओवरटेक करोगे तो भाई फिर वही है कि 4th गियर में ही गाड़ी ओवरटेक करनी पड़ेगी। 5th गियर में ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकल या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी से कस्टमर को कोई भी कमी पेशी आज तक नहीं दिखाई दी है। बट हाँ अगर आप एक CNG वेरिएंट लेना चाहते हो तब आप इसके फेसलिफ्ट का वेट कर लीजिए, क्योंकि CNG इसकी अंडरबॉडी आने वाली है। तो अगर आप 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लेना चाहते हो तो वो तो आप अभी भी उठा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट हाँ अगर आप एक CNG वेरिएंट चाह रहे हो वो भी 1.5 लीटर इंजन के साथ, तब आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि CNG अंडरबॉडी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है वो रहता है ZXi, जो आपको लगभग सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर निकाल के दे देता है। एंड गाड़ी की जो प्राइस है वो भी 13.5 लाख रुपए आपको ऑन रोड या ऑन रोड देखने को मिल जाती है। तो और क्या चाहिए। तो ये थी कुछ 5 गाड़ियां। आई होप इस वीडियो के बाद आपको गाड़ी सिलेक्शन में इजी रहेगा और आप समझ पाओगे कि आपकी यूज के हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।